जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से गिरे जो वे धराशायी पड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अब देखिए, आपका मोटा मोटी आपके लगभग 37 दिन बचे हैं, 35 ही समझिए, क्योंकि लास्ट का जो 1-2 दिन होता है वो बहुत ही उथल पुथल वाला होता है, जिसमें हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। हमें ये पता नहीं चलती कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अब देखिए, बार बार कमेंट्स आती हैं, बार बार मैसेज आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, क्या सर जो अब समय बचा है इसमें अब तैयारी की जा सकती है। देखिए, ये कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि जब जागो तभी सवेरा। यदि आप देखिए 35-37 दिन बचे हैं, यदि आपके पास हौसला है, देखिए बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि मैंने मात्र 90 दिनों में यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर दिया, कि फलाना पेपर मैंने 1 महीने 2 महीने में पास कर दिया। वो देखिए आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये होता कब है? देखिए, ऐसा संभव जब हो पाता है यदि आपके लोगों की तैयारी कुछ सब्जेक्ट पहले से तैयार हो। जैसे मान के चलिए, आप यदि जीके कमजोर है आपकी, यदि आपके मैथ रीजनिंग पहले से ठीक ठाक है, मैथ रीजनिंग में पहले से पकड़ है, तब कंप्यूटर का तो ऐसा है, कंप्यूटर तो आप थोड़ी सी मेहनत में आप अच्छा 7 से 8 स्कोर लेकर सकते हो चुका हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं बुक बहुत अच्छी बता चुका हूँ कंप्यूटर के लिए। उससे आप यदि उसे पढ़ लेते हो, आप 3 से 4 दिन में उस बुक को पढ़ लोगे, यदि आप सेलेक्टिव पढ़ोगे तो आप उसमें 7 से 8 स्कोर कर सकते हो। बात रही इसके जीके की। जीके की, देखिए जीके को 35 दिन यदि आपने बाकी सब्जेक्ट तैयार कर रखे हैं तो जीके को 35 दिन में भी आप ऐसी कमांड कर सकते हो, उस पर ऐसी पकड़ बना सकते हो कि उससे काम चल जाएगा। वो पकड़ कैसे बनेगी? देखिए 35 दिन बचे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के देखिए यही डाउट रहते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर को ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और एक जीएस में आपको बता दिया मैंने, आप स्टैटिक जीके। सबसे पहले देखिए, हमें जीके पर पकड़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ज्यादा, इसमें देख चुके हो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि जीएस में वेटेज सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट का है। तो मैं पहले एक वीडियो में एनालाइज कर चुका हूं, उसमें उसके अनुसार देखिए सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पूछा जाता है जीएस में, वो पूछा जाता है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के लिए मैं 1 स्टॉप सॉल्यूशन बता चुका हूं, आपका एएसओ पब्लिकेशन की राममार्ट। यदि देखिए वो उसे भी पढ़ने का तरीका है, उसे यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, डाटा कलेक्ट करके अलग अलग पढ़ोगे तो ठीक अच्छी तरह से याद होगी वो। और यदि आपने वो वन लाइनर की तरह पढ़ी तो फिर और किताबों की तरह वो साबित होगी, ठीक है। पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसे हम सबसे ज्यादा हमको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स है। देखिए करंट अफेयर्स को आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ी है। अब एडुटेरिया की जो 1 साल वाली बुक आती है, ये रही, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उनके लिए पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, आपको भी पता है। तो ये वाली किताब है, आप ये इतनी मोटी किताब है, आप मैं बताऊँ, ये मुझे मैंने यहाँ से ड्यूटी जाता हूँ, इधर से बस में पढ़ते जाता हूँ, लगभग 45 से 50 मिनट, और उधर से आता हूँ 45 से 50 मिनट उधर से पढ़ता हुआ आता हूँ। तो ये बुक मुझे, मैं लग रहा है 1 दिन ड्यूटी चला गया, मैं उसी दिन में इसे कंप्लीट कर दूंगा। ऐसी है किताब, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, बहुत ही अच्छी किताब है करंट अफेयर्स की। देखिए मैं बार बार बात आती है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये आपको बता पढ़ रहा हूँ मैं, ये सारी किताबें बता चुका हूँ मैं। ये तो आपके लिए जो भी है आपके लाभ के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स से देखिए, करंट अफेयर्स से आपको पता है 10 से 13 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। आपके 27 से 28 क्वेश्चन इन्हीं दोनों सब्जेक्टों से आते हैं, स्टैटिक जीके से और आपके करंट अफेयर्स से। यदि इन दोनों सब्जेक्ट को पतली पतली किताबें, यदि आप इन दोनों को अच्छी तरह से कर लेते हो तो 28 में से 20 क्वेश्चन तो लेकर आ सकते हो, गारंटी है। अब बचे अन्य सब्जेक्ट, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए हिस्ट्री में तीनों में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अब वहां पर देखिए सब्जेक्ट में एक कंप्यूटर है, वो भी 60 में से एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। कंप्यूटर का वो पिनेकल वाली बुक है कंप्यूटर की, जो सीजीएल टाइप 2 के नाम से आती है। यदि उसे पढ़ लोगे 3 से 4 से 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास शायद रखी है वो, ठीक है। 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसमें आप 4 से 5 दिन में 7 से 8 नंबर लेके आ सकते हो, 7 से 8 नंबर आराम से लेके आ सकते हो उस किताब को कर, ठीक है। पिनेकल वाली सीजीएल टाइप 2 है। देखिए दोनों पतली पतली किताब, ये मैंने करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके से आपके 27 से 28 क्वेश्चन के लिए हो गए। अब बचिए कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन ये हो गए। इन 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आप लेके आ सकते हो यदि आप पिनेकल को पढ़ लेते हो, सीजीएल टाइप 2 के नाम से जो आती है, ठीक है। इसे पढ़ लेते हो, 10 क्वेश्चन ये हो गए आपके, 38 से 40 क्वेश्चन हो गए। इनमें से आप एवरेज यदि ना अच्छी तरह से कर लेते हो तो 30 क्वेश्चन आराम से लेके आ सकते हो। अन्य सब्जेक्ट जो बचे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री जो बची है इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आप यदि आप कर लेते हो किसी एक अच्छी बुक से जिसमें कम कंटेंट दिया हो, सेलेक्टिव कंटेंट दिया हो, ऐसी बुक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले
और एक और चीज है इसमें, देखिए एक चीज है, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का देखिए बहुत ही ज्यादा ओवरलैप सब्जेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा ओवरलैप होता है ये आपके स्ट्रेटेजी के साथ में। ज्यादातर पर्वत पहाड़ी वगैरह हम इसी में पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें बचती हैं इसमें, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा मोटा मोटी सब्जेक्ट है, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन हो जाते हैं 60 में से, और इसमें से आप यदि थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, इन बहुत ही सीमित सोर्स को यूज करके। लेकिन मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। यदि 30 दिन में 35 दिन में सिलेक्शन लेना है, जीएस में पकड़ बनानी है, तो इन्हें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार रिवीजन कर लिया दोबारा से। हाँ, किसी भी चीज को आप दोबारा के लिए छोड़िए मत, पहली बार में ऐसे क्रिस्टल क्लियर करके चलिए। सबसे पहले बुक से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, या लिखकर याद कीजिए, ऐसे याद नहीं हो रहा तो याद करोगे ना, आप याद करोगे जब भी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। बार बार मैं सुनता हूँ सर मैंने पिनाकल 2 बार पढ़ लिया। एक मेरा भाई है, अभी पता ना कौन सा पुलिस का एग्जाम दे के आया था, सीपीओ का पता किसका दे के आया था, सर मैंने पिनाकल 2 बार पढ़ लिया अच्छी तरह से, और पिनाकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। भाई पिनाकल से पढ़ने से मतलब नहीं, याद भी तो होना चाहिए भाई। आप 2 बार पढ़ रहे हो, स्पीडली पढ़ रहे हो, ऊपर होकर जा रहा है, चला रहे हो, उधर रील चल रही है, उधर आप पिनाकल पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें से पिनाकल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट सेम भाषा वही लिखी आई, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो जाता है, लेकिन आपका फैक्ट वही पूछा जाता है। तो मेरे अनुसार यदि आप इन 3-4 चीजों पर काम कर लेते हो, और यदि अभी देखिए, और अभी 35 दिन बाकी है, आप जीएस पर अच्छा खासा पकड़ बना सकते हो जीएस पर, ठीक है। और आप किसी पड़ोसी की, किसी यार दोस्त की मदद ले सकते हो। जब ऐसे उल्टे सीधे कामों में दोस्तों की मदद लेते हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में अपने जो ये तो भविष्य का, आपकी भविष्य की बात है, भविष्य निर्माण की बात है, इसमें आपकी कोई शर्म लिहाज नहीं करनी चाहिए वैसे भी दोस्तों के साथ, ठीक है। जिसका मैथ कमजोर है, यदि दोस्तों की हेल्प लोगे तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। आप यूट्यूब वगैरह का प्रयोग करोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा और समय लगेगा। दोस्तों से करोगे, हो सकता है एक सब्जेक्ट रोजाना करवा दिया जाए आपको। प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, आप बता दिया मैंने, मैं तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, जितने क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है आपका मोटा मोटी सी, लेकिन भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि चूरन की फंकी नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट को आप पानी के साथ ले लें, आपका सिलेक्शन हो जाए। मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई सलाह है, मशवरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा देखिए नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, लगातार जारी रहेगा। एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई काफी दिन से। आपके नोट्स वगैरह और आपकी, मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स के अपने हाथ से लेकर आपके लिए प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। जितनी यार मेरे से मेहनत होती है आपके लिए करता हूँ, ड्यूटी भी है, अपनी भी पढ़ाई है, इन लोगों की भी पढ़ाई है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।